नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। मैं हूँ राज। अगर आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरा था, चाहे एकेडमिक वो ईयर 22-23 का हो या फिर 23-24 का, अगर आपका आवेदन इंस्टीट्यूट लेवल से पेंडिंग है, फिजिकल कमेटी से पेंडिंग है, होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी से पेंडिंग है, जिस भी तरह के स्तर यानी कि किसी भी स्तर से अगर आपका पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट हो गया है तो उसको कैसे सही करेंगे, कैसे वेरीफाई करवाएंगे, हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है। मैं आमतौर पे आपको पता ही है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ, जहाँ पे आप लोग का भर भर के कमेंट रहता है, जो किसी का इंस्टीट्यूट लेवल से पेंडिंग है, किसी का फिजिकल कमेटी लेवल से पेंडिंग है। तो आखिर ये सब पेंडिंग जो है ये कैसे वेरीफाई होगा, किस स्तर से आप खुद से वेरीफाई करवा सकते हैं, कहाँ से आपका किस स्तर पे आपका यानी किस स्टेप पे आपका वेरिफिकेशन आप खुद से नहीं करवा सकते हैं, वो हम संपूर्ण जानकारी देंगे बारीकी से। उन्हीं चीज़ों को हमने इस थंबनेल में भी लिखा है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है, जैसे कि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन से अगर पेंडिंग है, फिजिकल कमेटी से पेंडिंग है, या फिर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर से पेंडिंग है, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर से पेंडिंग है, या फिर होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी से पेंडिंग है। अगर पेंडिंग है इसी किसी भी स्तर से या फिर रिजेक्ट है, तो इसको कैसे क्या करेंगे या फिर कब तक आपका आवेदन वेरीफाई हो जाएगा, हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। हम आपको सीधा बिना कोई देरी किए हुए बताना शुरू करते हैं कि आखिर फॉर्म वेरीफाई क्यों नहीं हुआ है, आपका किस स्तर से आपका पेंडिंग है। चलिए बताते हैं। देखिए, मैं बताने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि आपको किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पोर्टल पर जाके आप अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो लेंगे। जब लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमारे पास जो है एक देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन वो वेरीफाई है, फिजिकल कमेटी ये भी वेरीफाई है, यानी कि जितने भी पाँचों जो स्टेप होते हैं वो अप्रूवल इसको मिल चुका है। आखिर इसको कैसे मिला, इसने कौन सी गलती नहीं की, कौन सी चीज़ ऐसा क्या किया जो इसका वेरीफाई हो गया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपका फिजिकल जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन अगर आपका पेंडिंग है तो क्या करेंगे, समझिएगा। मैं बारी बारी से हर एक चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो ये आपके हैंड में है, यानी कि आपके हैंड में है, आपके कॉलेज के हैंड में है। आप जो है जिस समय आपने फॉर्म को सबमिट किया होगा तो आपने जो सॉफ्ट कॉपी अपलोड किया होगा पोर्टल पे, वो सेम कॉपी का प्रिंट लेंगे, अपने कॉलेज अपने इंस्टीट्यूट जाएंगे, वहाँ के नोडल ऑफिसर से मिलेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि नोडल ऑफिसर कहाँ है, कौन है, क्या नाम है, आपको नहीं पता है। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखिए, यहाँ पे नोडल ऑफिसर का नाम रहेगा, उनका ईमेल और उनका मोबाइल नंबर रहता है। तो आप इसके थ्रू भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, सर आप कहाँ हैं, हमारा आवेदन पेंडिंग है इंस्टीट्यूट स्तर से, मेरा आवेदन वेरीफाई कर दीजिए। अगर वो किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो वो आपको बताएंगे किस स्तर क्यों पेंडिंग है आपका, क्यों नहीं वेरीफाई हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो संपूर्ण जानकारी आपको वो बताएंगी। तो जिस भी तरह का होगा, अगर आपका वो हर एक बात समझ जाते हैं, आप समझा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब बचता है बात फिजिकल कमेटी का। देखिए, फिजिकल कमेटी की टीम जो है आमतौर पे आपके कॉलेज ही आती है। वो एक डिस्ट्रिक्ट से गठित किया जाता है टीम को, 3-4-5 लोगों की टीम होते हैं ऑफिसरों के। वो आपके कॉलेज आपके इंस्टीट्यूट आते हैं, वो आपके नोडल ऑफिसर के द्वारा वेरीफाई किए हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट के, सबका वेरीफाई डाटा को फिर से वेरीफाई करते हैं। साथ में आपके कॉलेज का डाटा वेरीफाई होता है कि आपका जो कॉलेज है वो पोर्टल पे उनका नाम अपलोड है या नहीं। जितने भी आपका जो फी स्ट्रक्चर, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं अपने कॉलेज से, उस कॉलेज का एक फ़ी होता है जो कि इस पोर्टल पे अपलोड होता है, वो चीज़ सेम है या नहीं। आपने जो फॉर्म भरा है वो फ़ी और आपके कॉलेज का जो फ़ी है, दोनों का डाटा मैच करता है या फिर नहीं करता है। अगर सब कुछ मैच करता है तो आपका ये भी अप्रूव हो जाएगा। लेकिन आप समझिए, आपके हैंड में बस एक ही ऐसा स्टेप है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो कि आप खुद से करवा सकते हैं। बाद बाकी जितना भी वेरिफिकेशन स्टेप है वो आप अपने से नहीं करवा सकते हैं। अब बचता है इंस्टीट्यूट मेकर, डिस्ट्रिक्ट मेकर और इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर। देखिए होता क्या है, जैसे ही फिजिकल कमेटी, देखिए एक बात आपको और हम बता देना चाहते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट जब तक एक स्टेप वेरीफाई नहीं होगा तब तक दूसरे वेरीफाई का चांस बनता ही नहीं है। क्योंकि जैसे इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगा तो फिजिकल के पास जाएगा, फिजिकल उनको वेरीफाई करेगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट मेकर के पास जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट मेकर वेरीफाई करेगा तो डिस्ट्रिक्ट चेकर के पास जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट चेकर वेरीफाई कर देगा तो होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास जाएगा। तो देखिए, होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी क्या है कि आपकी फिजिकल कमेटी टीम के द्वारा जो चीज़ वेरिफिकेशन किया जाता है उसको देखता है, और
डिस्ट्रिक्ट चेकर भी सेम चीज़ वही, जो मेकर चेक करता है वो चेकर भी को चेक करना पड़ता है। याद रहे, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर हो या फिर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर, ये यहाँ पे अक्सर देखिएगा आवेदन जो है डिफेक्टिव घोषित किया जाता है, वो भी किस कारण से, तो फी स्ट्रक्चर के कारण। अब फी स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि जो आपके कॉलेज के द्वारा जो बनाया जाता है फी स्ट्रक्चर, आपके कॉलेज जैसे मान लीजिए आपका 8,000 का बना दिया गया और आपके कॉलेज का फी उससे कम का है, तो वैसे केस में क्या है कि डिफेक्टिव किया जाता है। तो अक्सर आप लॉगिन करके देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर और इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर यहाँ पे बेसिक तौर पे देखा जाता है, जितना भी मैंने ऑब्जर्व करा है, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर के कारण बहुत लोगों का फॉर्म को डिफेक्टिव किया गया है। तो याद रहे, डिफेक्टिव किया जाता है तो या फिर रिजेक्ट किया जाता है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप आएंगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, हालांकि अगर रिजेक्ट या फिर डिफेक्टिव किया जाता है तो फॉर्म को कैसे सुधारें इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां जाके खुद से सुधार सकते हैं और डिफेक्टिव को या फिर रिजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करके फिर से आप उनको प्रोसेस में लगा सकते हैं। लेकिन बात है कि अगर आपका ऐसा नहीं है तो फिर क्या करना है। तो वैसे केस में क्या है कि अगर आपका पेंडिंग है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिहार का ये स्कॉलरशिप है, थोड़ा सा डिले होगा ही, बिहार सरकार का प्रत्येक चीज़ थोड़ा स्लो होता ही है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा लेट से पैसे मिलेंगे, लेट से अप्रूवल होगा, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको एक बात और क्लियर कर दें, आपको रेगुलर बेसिस पे इस पोर्टल पर लॉगिन होकर अपने यूज़र आईडी के पासवर्ड के माध्यम से देखना चाहिए कि आपका किस स्तर से आवेदन आपका जो है पेंडिंग है, क्योंकि किसी भी दिन कभी भी किसी भी टाइम इसका आवेदन जो है वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत लोगों को मैसेज आता है, बहुत लोगों को मैसेज भी नहीं आता, जिससे उनको पता चल सके कि आपको उनका आवेदन किस स्तर से पेंडिंग है, किस स्तर से रिजेक्ट किया गया, किस स्तर से डिफेक्टिव किया गया। तो वैसे केस में देख लेंगे। अब देखिए बात क्या है कि फिजिकल कमिटी के लिए टीम आती है, होम डिस्ट्रिक्ट चेकर और होम डिस्ट्रिक्ट कमिटी, ये जो इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर है, यहाँ पे दो चीज़ें जो है आपके फी स्ट्रक्चर को बहुत बारीकी से देखा जाता है और आपके इंस्टीट्यूट का भी जो फी स्ट्रक्चर होता है जो पोर्टल पे ऑफिशियली अपलोड होता है उसको मिलाकर इसको वेरीफाई किया जाता है। जैसे ये दोनों वेरीफाई हो जाता है, यानी कि ये 4 स्टेप इंस्टीट्यूट, फिजिकल, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर और चेकर जब वेरीफाई हो जाता है तो वैसे केस में क्या है कि होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास आता है बात, जहाँ की मेरिट बनता है। मेरिट तभी बनता है जब आपका, ये देखिए ये भी आपके ही हैंड में, होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी वाला जो है, यहाँ अगर आवेदन पेंडिंग है, इसका एक मेन कारण है, हो सकता है कि आपने जो बैंक अकाउंट दिया होगा जो कि आपके एनपीसीआई से लिंक है, आधार सीडिंग है, उसमें क्या होगा कि वो बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं होगा, या फिर आपके डाटा से आपका नाम जो अभी पोर्टल पर है उस नाम से आपका कुछ मिसमैच होता होगा आपके बैंक अकाउंट में, या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं होगा। तो वैसे केस के लिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि आप अपना आधार सीडिंग स्टेटस कैसे चेक करेंगे। अदरवाइज पोर्टल पे भी नया अपडेट आ चुका है जहाँ पे आप इस पर क्लिक कर अपना जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ चेक करने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप इसको चेक कर पाएंगे। अब अगर आपका ये सब कुछ सही है, अगर पेंडिंग है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सप्ताह से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई कर दिया जाता है, ये रूल है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तकरीबन 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन ले लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक वेरीफाई नहीं हो जा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि 4 तारीख के बाद जितना भी लोगों का जिस भी स्तर से पेंडिंग है सबको जल्द से जल्द वेरीफाई करके सबको पेमेंट दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा एक अनऑफिशियली जो है हमने पता लगाया, तो इससे पता चला है कि जब रिजल्ट आ जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा, तो उसके बाद सारे भी काम है उसको फिर से शुरू किया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही शुरू होगा, जिस भी स्तर से इसका आवेदन लंबित है, हालांकि अभी जैसा देखा जाए तो पेंडिंग जितने भी वेरिफिकेशन थे सबका वेरिफिकेशन होना शुरू हो चुका है और जल्द ही सबको जो है वेरीफाई करके जून के 2nd वीक से पेमेंट डालना शुरू कर दिया जाएगा। तो अगर आपका जिस भी स्तर से लंबित था तो हमने आपको स्टेप बताया है कि क्या कैसे वेरीफाई होता है, कौन करता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। अदरवाइज एक बात क्लियर कर दें, अगर आपका पेंडिंग या फिर डिफेक्टिव है और उसको अगर आप सुधार भी लेते हैं, जिस भी स्तर से सुधार लेते हैं, तो वैसे केस में है कि 7 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर ऑटोमेटिक आपका आवेदन वेरीफाई हो जाना चाहिए, ऐसा रूल है। लेकिन होता नहीं है, क्योंकि आवेदन वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। ये टाइम किसी ऑफिसर के द्वारा, किसी विभाग के द्वारा ही लगता है, लेकिन ये इसके आपके हैंड में कुछ नहीं है। आपके हैंड में 2 चीज़ है, पहला इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो कि आप अपने नोडल ऑफिसर के द्वारा करवा सकते हैं, और दूसरा है होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी, जो कि इसमें भी आपका हैंड नहीं ही मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मान भी लीजिए, क्योंकि अगर आप आधार सीडिंग करवा लेते हैं, आपका अकाउंट एक्टिव है, आपका सारा डाटा सब कुछ सही है, तो ये भी अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपको जल्द से जल्द 30 दिनों के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं हमने जितना भी बात बताया आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।